अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। वजह थी मुल्क के बैरूनी हालात और अंदरूनी हालात। बैरूनी हालात का ताल्लुक़ वर्ल्ड कप से था, यानी क्रिकेट से, और अंदरूनी हालात का ताल्लुक़ फ़ैसलों से था। और जब इस तरह के भाई एक बात सुनो, 20 मिनट के प्रोग्राम में मेज़बान जब इतना बोलता रहेगा तो मेहमान को किस लिए बुलाया था? मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, पहले मुझसे बात करो। बात कर रहे हो तो मुझे काहे के लिए बुलाया? मुझे काहे के लिए बुलाया? कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे काहे के लिए? आप कहिए क्या कहना? मुझे क्या डायरेक्टर को घर छोड़ने के लिए बुलाया था? कहिए, आप फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? कौन? आप। पहले तो ये बताओ प्रोग्राम कितनी देर का है? 20 मिनट। 20 मिनट का है तो 20 मिनट में मेहमान को ज्यादा बोलने देना चाहिए ना? जी जी, फरमाइए। आप खुद ही बोले चले जा फरमाइए रहे हो। फरमाइए। तो मुझे काहे के लिए बुलाया? फरमा दी। मुझे क्या डायरेक्टर को घर भाई आप छोड़ने कह चुके हैं, आप फरमाइए। मैं तो कह रहा हूँ कोई चुपता हुआ सवाल करो। क्यों? ताकि मैं कोई चुपता हुआ जवाब दूं। किस लिए? इसलिए कि मेरी कील में कुर्सी है। नहीं क्या घबराहट में उल्टा कह क्या? मेरी कुर्सी में कील है। एक मिनट। कहाँ है? इस कील पे अगर मैं चाहूं तो तुमसे 2 घंटे झगड़ा कर सकता हूं, मगर मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं। नहीं कर रहा हूं। ये मेरा ज़र्फ है। मैं 2 घंटे इस कील पे तुमसे झगड़ा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बोलो ना, ऐसे शक्ल बना के क्या बैठे हो? जी। कर सकता हूं ना? जी। टोन क्यों गिर गया? जी जी, गिर सकता है ना? जी। मैं झगड़ा कर सकता हूं। जी जी। लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं झगड़ा नहीं कर रहा। ये मैं कील तो मैं बिल्कुल उसी तरह से लौटा रहा हूं जिस तरह ईरान ने बरतानिया की नेवी के अफसरान लौटाए थे। ये लो। थैंक यू। ज्यादा टोनी ब्लेयर बनने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। उर्दू में बोलो, उर्दू में थैंक यू। पिछले 60 बरस से इस कौम को सिर्फ थैंक यू ही बोलना आता है और कुछ नहीं। मैं शुक्रिया कहना चाह रहा था, मगर आपका हुलिया देख के मेरे मुंह से थैंक यू निकल गया। थैंक यू सिर्फ मुंह से निकल सकता है, ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। आपकी फील्ड क्या है? फील्ड मार्शल। क्या कहा आपने? तो मैं ये खराबी है, बात करने नहीं देते हो। मेरी फील्ड मार्शल आर्ट्स है। ओह, कराटे वगैरह सिखाते हैं? पेंटिंग करते हैं और घमसान की पेंटिंग करते हैं। घमसान की पेंटिंग क्या होती है? देखो ना, हुकूमत अपोजिशन से लड़ रही है, पुलिस वाले वकीलों से लड़ रहे हैं, औरतें हाथ में डंडे लिए खड़ी हैं, एक वकील के कपड़े उतारे जा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें खरीदता कौन है? जिस मुल्क में जमहूरियत हो वहाँ ऐसी पेंटिंग खरीदी नहीं जाती, जब्त कर ली जाती है। जब्त। अगर हम सियासी बातें ना करें आज तो बेहतर होगा। अबे चलो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे आर्ट पे बात करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो सिर्फ मार्शल आर्ट पर ही बात करूँगा। हाय हाय, बताओ, जिंदगी में एक न्यूड बनाई, वो भी एक वकील की। वो भी जब्त हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुकूमत वो पेंटिंग मेरी खरीदना चाहती थी, नेगोशिएशंस चल रहे थे, मगर अपोजिशन ने हुकूमत से ज्यादा पैसे दे के मुझसे वो पेंटिंग वकील वाली खरीद ली। पेंटिंग के अलावा आप क्या करते हैं? दिलचस्प सवाल है। पेंटिंग के अलावा आप क्या करते हैं?
पेंटिंग के अलावा मैं टेलीविजन नहीं देखता हूं। क्यों? हमारी मर्जी। टेलीविजन कभी नहीं देखा? अब नहीं देखते, पहले देखते थे। घर में हमारे एक दीवार पे प्लाज्मा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लाज्मा लगा हुआ है। हमारी जौजा को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। उन्होंने कहा गुलाबी रंग करवा दीजिए घर में। अब हम गुलाबी रंग करवा रहे थे, उस कमबख्त ने क्या किया, प्लाज्मा पे गुलाबी रंग फेर दिया दीवार के साथ साथ। ऐसा क्यों किया? भाई देखिए, बात यह है कि जब भी टीवी खोलो एक आदमी बैठा 4-5 आदमियों से बदतमीजी कर रहा होता है या इंटरव्यू चल रहा होता है। वही मेहमान थोड़ी देर बाद उठकर दूसरे चैनल पे चले जाते हैं और वहाँ जाके भी कमोबेश वही बातें करते हैं। एक तो मेज़बान जाहिल, अल्लाह माफ़ करे, और ऊपर से मेहमान भी जाहिल। बात यह है मोहतरम कि हमारे यहाँ मीडिया आज़ाद है। इसीलिए बदतमीजी करने की इजाज़त है। दरअसल इलेक्शंस आने वाले हैं, कौमी इलेक्शन आने वाले हैं। आने वाले हैं? जी। वाकई इलेक्शन आने वाले हैं? जी जी। तो ये कहाँ गए थे जो आने वाले हैं? जब भी किसी मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो इसी तरह के प्रोग्राम मुख्तलिफ चैनल्स पर आते हैं। सियासी जमातें आती हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे में कीड़े निकालते हैं। अच्छा, जी जी। वाकई? जी जी। ओह, मैं आपको समझा रहा हूँ। ओहो, वाकई? जी जी। तुम तो मुझे ऐसे समझा रहे हो जैसे 3 दिन पहले मेरा अकीका हुआ है। अच्छा जनाब, ये बताइए कि आने वाले इलेक्शंस में कौन सी सियासी पार्टी जीतेगी? इमरजेंसी। क्या कहा आपने? इमरजेंसी, इमरजेंसी। क्या मतलब? तुम लोग डरते क्यों डरते हो? खुल के बोलो, डरो मत। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, सच्चा आदमी हूँ, साफ बोलता हूँ। तुम देखना, अगले इलेक्शन आने से पहले इमरजेंसी जीत जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो लोग सड़कों पे निकल आएंगे। अबे चलो, सदर और वजीर आजम गुजरते हैं तो लोग सड़कों पे नहीं आ सकते। जब सड़कों से इमरजेंसी गुजर रही होगी तो कम से कम मेरे बाप में तो हिम्मत नहीं है कि सड़क पे आ जाए। गुफ्तगू जारी है। आप इश्तिहार। वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे मीडिया आज़ाद है। तुम बात कर रहे थे, तुम कह रहे थे कि मीडिया आज़ाद है। मैंने नहीं कहा। किसने कहा था? नहीं, मैंने कहा। नहीं, किसने कहा था? मैंने कहा था तुमने कि कहा पाकिस्तानी था। मीडिया आज़ाद और है। जब आपने कहा कि मीडिया आज़ाद है, मैंने क्या किया था? मैं मुस्कुराया था। मुस्कुराया था? जी। मुस्कुराया था या नहीं मुस्कुराया? जी, जी। तो मेरी मुस्कुराहट से आपने एक ऐसे नतीजा अख्ज़ कर लिया कि मैं आपकी बात की तायीद कर रहा हूँ।